हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं गणित के विषय में, जिसमें आपका टॉपिक है भाग लगाने का आसान तरीका। हम लोग भाग लगाते हैं, आता है हम लोग कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, भाग लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी गलती हो जाती है, जब कहीं हम फंस जाते हैं, जीरो कैसे उतारा जाए, कितना बचेगा शेषफल, भागफल में जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और हमारा सवाल गलत भी हो जाता है जब हम लगा लेते हैं। कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि कहीं हो सकता है कहीं गलत ना हो, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। शुरू से बता रहे हैं कि भाग क्या है, क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए आसानी से कि कभी गलती हो ही ना। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि भाग होता कैसे है, भाग के कौन कौन से घटक हैं मेन। तो भाग जो है ऐसे हम लोग लगाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे बनाते थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे चलता है, दोनों तरफ हम लोग ऐसे लगा लेते हैं। अब इसमें ही यहाँ जो संख्या रहती है, जो नंबर रहता है, उसको हमें जानना कि कहते क्या हैं। तो जो नंबर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं भाज्य। यहाँ जो नंबर लिखा होता है इसको हम भाज्य कहते हैं। मतलब इसी को हमें भाग देना होता है, इसी को काटना पीटना पड़ता है पहाड़ा पढ़ के। और यहाँ पर जो नंबर दिया रहता है, यहाँ जो संख्या दी रहती है, इसी से हम लगाते हैं कोई चीज़, इसी से हम डिवाइड करते हैं, इसी से हम भाग देते हैं। इसको हम भाजक कहते हैं। यहाँ जो लिखा रहता है भाजक, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। भाग लगाने वाला डिवाइज़र, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ऐसे ही इंजीनियर अर लगा होता है। तो यहाँ डिवाइज़र, डिवाइज़र माने भाजक, जो भाग देगा, जिससे हमें भाग करना है। और जो बटेगा, जिसको भाग करना है, जो कटेगा पिटेगा, घटेगा जब कटेगा, तो इसको कहते हैं भाज्य। यही कम होता जाता है, इसी को हम बांटते हैं। तो इसको, और अंग्रेजी में हम कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डिविडेंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो आता जाता है, जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, वो यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ जो आता है वही हमारा मेन उत्तर होता है, जिसको हम कहते हैं भाग देने के बाद जो फल मिले, फल, तो उसको हम कहते हैं भागफल। और अंग्रेजी में हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट हो गया। अब भाग दे करके यहाँ पर हम कुछ जो नंबर आता है पहाड़ा पढ़ने में, यहाँ लिखते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, और लास्ट में कुछ बच जाता है। कभी कभी कुछ बचता ही नहीं है, कभी कभी बच जाता है। तो बचे या ना बचे, जो भी हो, यहाँ जो भी आए उसको हम कहते हैं शेष। पूरा नाम कह देते हैं शेषफल, और अंग्रेजी में इसका नाम है रिमाइंडर। तो इतनी चीज़ तो हमको जाननी है कि ये भाग में किसको क्या कहा जाता है। मतलब कि ऐसे अगर हमने भाग दिया है, यहाँ 8 है, 3 से हमने भाग दे दिया, 3 दूना 6 ऐसे आ गया। तो ये जो है आपका जो आया, ये भागफल है, भागफल। ये जो 8 है यही भाज्य संख्या है, इसी को हमें बांटना था। ये है भाजक, इसी से हम डिवाइड कर रहे थे। और ये जो बच गया घटाने के बाद, बांटने के बाद, इसको हम कहते हैं शेषफल। तो इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग करने के 4 घटक हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब हम कैसे कैसे हम भाग करना चाहिए, छोटा से छोटा हो या तो बड़ी से बड़ी संख्या हो, कैसे हम भाग लगाएंगे उसको हम जान जाएं। और ये भी जान जाए कि भाग होता क्या है। भाग क्या होता है कि कोई बड़ी चीज़ हो, हम उसको एक संख्या से बार बार घटाते हैं। एक जैसी संख्या से बार बार घटाने को ही भाग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 लड्डू है, 20 लड्डू है,
और 2-2 लड्डू बांटना है, तो कितने लोगों में बटेगा ये अगर हमें पता करना है। 20 लड्डू हैं और 2-2 लड्डू सबको देंगे, 2-2 लड्डू। तो हम क्या करेंगे कि 20 लड्डू है, अब बार बार हमने यहाँ पूरा टोकरी है 20 लड्डू का, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये लड्डू है हमारा, लड्डू पूरा। अब बच्चे पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें 2-2 देना है और पता चल जाए कि कितने बच्चों को मिला, वही निकालना है। अब इसमें से 2-2 हम क्या करेंगे, जब टोकरी से निकलेगा, टोटल 20 है, टोकरी से निकलेगा तो बार बार 2-2 लड्डू घटेगा, तो हम 2-2 घटाएं, 20 में से पहली बार 2 घटा दो, तो हमें पता चल जाएगा कितना घटा। तो बचा कितना, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। अब 18 में से फिर यहाँ से 2 लड्डू गायब हो जाएगा, 18 में से फिर 2 घटाएंगे 16, फिर जो बचा उसमें से फिर 2 घटाएंगे 14, फिर हम 2 घटा लें, 14 में से 2 घटाएं 12, फिर 12 में से 2 घटाएं 6, 12 में से 2 घटाए 10, फिर 10 में से 2 घटाए 8, ऐसे घटाते चले जाइए। फिर 8 में से 2 घटाइए 6, 6 में से 2 घटाइए 4, 4 में से 2 घटाइए 2, 2 में से 2 घटाइए 0। जब तक 0 ना आ जाए, मतलब जब तक टोकरी खाली ना हो जाए, तब तक हमको 2-2 घटाना है, क्योंकि हमें 2-2 बांटना था। अब कितनी बार हमने घटाया है उसी को गिन लीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो गिनिए, जब 0 आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है 10 बच्चों में हमने 2-2 लड्डू बांटा है। आंसर चेक करना है तो 10 बच्चे हैं, 2-2 लड्डू, 10 और दूना 20, लड्डू समाप्त, 20 लड्डू था। कहने का मतलब ये है कि भाग में हम लोग दी गई संख्या को या दी गए कोई भी चीज हो, सामान हो, उसको बराबर बराबर बांटते हैं, और बराबर बराबर बांटने से कोई चीज घटती जाती है। इसी के लिए भाग बनाया गया, हम लोग भाग करते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे गुणा में क्या होता है, बार बार एक जैसी संख्या को जोड़ते हैं, और घटाने में बार बार एक जैसी संख्या को घटाते आते हैं। तो इसका मतलब भाग देने पे घटता है और गुणा करने पे बढ़ता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं भाग लगाने, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर और बड़ी। और जहां हम लोग फंसते हैं वो वाला सवाल भी लगाएंगे, देखा जाए कैसे होता है। तो पहले आसान वाला भाग लगाते हैं हम लोग। आसान जैसे मान लीजिए 24 है, 24 को हमने बांटना है, हमको 2 से भाग देना है। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। अब पहला नियम भाग का क्या है कि हम ऐसा कुछ पहाड़ा ना पढ़ें 2 का कि तुरंत पूरा 24 आ जाए, ऐसा नहीं करना। हमें देखना है यहाँ 1 अंक है तो यहाँ से भी 1 ही अंक आपको लेना है। 1 ही अंक, 2 अंक लेना ही नहीं है। 1 अंक यहाँ से है अगर, तो 1 अंक यहाँ से ही लेंगे, दोनों नहीं उठाएंगे। तो अब इसका पहाड़ा पढ़ना कि इतना आ जाए या तो इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 आए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर घटाना होता है, 2 में से 2 गया 0, हम 0 लिखेंगे, काट पीट नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान देना है। तो 0 लगाएं, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0। अब अगली अंक को, अगली संख्या को हमें उतारना पड़ता है, तो यहाँ हम सीधे नहीं उतारेंगे, पहले हम एकदम सीधाई में उसके तीर लगाएंगे। तीर क्यों लगाएंगे, ताकि जो नंबर लिखे हो एकदम नंबर के सीधाई पे ये अंक लिखा जाए, उतर जाए। नहीं लगाते हैं तीर, हम लोग यहाँ चिपका देते हैं, कभी यहाँ लिख देते हैं, और बाद में जब हमें जोड़ना घटाना होता है तो वो गलत हो जाता है। तो तीर जरूर लगाना है आपको उतारते समय अंक को। तीर लगा दिया और ये 4 यहाँ उतार दिया। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आए, तो 2 दूनी 4, फिर घटाइए और 4 में से 4 गया 0, 0 ही लिखेंगे, कट्टिम कुट्टा कहीं नहीं करेंगे। यह आपका है उत्तर, इसको हम कहेंगे भागफल।
और जो नीचे बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो इस तरह से हम भाग लगाएंगे। ये छोटी संख्या हमने ली थी इस तरह से। नियम क्या है कि पहले हम एक ही अंक उठाएंगे, और चाहे बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, एक का अंक उठाना है और यहाँ से ऐसे पहाड़ा पढ़ना है, और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम वाली संख्या है। ये तो आसान वाला था। अब हम लोग कहाँ फंसते हैं, उस तरह की संख्या लें ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यही फंस रहे थे, और अब आ जाएगा आसानी से। बहुत आसान है। कैसे करेंगे? नियम से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। ये तो आसान वाला था। अब हम लोग फंसते कहाँ है उसको करें। अब जैसे हमने संख्या ले लिया 102, 102, इसको भाग देना है 5 से। 5 से अब भाग देना है। पहला नियम हमने बताया, एक अंक यहाँ है तो यहाँ से भी एक का अंक लेंगे। तो यहाँ कितना लिखा है? 1। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1 आ जाए। चलिए पढ़ें। 5 एकम 5, ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि हम लोग पहाड़ा जब भी पढ़ते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10। और नियम क्या है कि या तो 1 आए या तो 1 से कम आए। हम लोग वही नहीं पढ़ते। 1 से कम कब आएगा? 5 एक कम तो 5 आ गया। तो कई बार पढ़ें कि 5 से कम, 1 से कम आए। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि हम लोग पहाड़ा एक कम ना पढ़ के 0 बार पढ़ें, क्योंकि हर अंक का अगर 0 से हम पहाड़ा पढ़ते तो 0 आएगा उत्तर। 5 सुनाए 0। इसका मतलब है हम 1 अगर नहीं आ रहा है 5 के पहाड़ा पढ़ने पे, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है इससे, तो हम 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कभी गलती ना हो। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़े, 1 आए तो 0 बार पढ़ेंगे। 5 सुनाए 0, 1 के नीचे उतारेंगे और फिर घटाएंगे। घटा दीजिए। 1 में से 0 गया, 1 आ गया। अब आगे क्या करें? अब आगे हमको करना है कि ये घट गया, अब दूसरी संख्या उतारनी है। तो जैसे हमने बताया तीर लगा के उतारना है। तीर लगाइए। लग गया तीर और उतार दिया 0 इसके बगल में। 0, ये 0 आ गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 आए। 10 नहीं आता है तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो पढ़िए 5 का पहाड़ा। 5 दूना 10, तो 5 दूना 10। फिर हम घटाएंगे। अब घटाइए। तो घटाएंगे, इधर से घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0। अब फिर बगल में उतारेंगे क्योंकि यहाँ भी एक और बचा है उतारने को। तो उतारिए। चलिए 2 उतार दिया। 2। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 आए। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे 2 बचा है, छोटा है, छोड़ दो। तो छोड़ क्यों दो? अभी हमने इसको किया ही नहीं, घटाया ही नहीं, पहाड़ा पढ़ा ही नहीं, तो छोड़े कैसे? यही गलत होता है। तो 2 उतारे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है, नियम कहता है कि हमें फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि ये 2 आए। नहीं आता है तो 2 से कम आना चाहिए। तो 2 से कम कब आएगा? जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, 0 टाइम्स। तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 सुनाए 0। अब घटाएंगे, बचा 2। यहाँ पर खत्म हुआ हमारा भाग। तो अब आया कितना उत्तर? भागफल कितना आया? 020। तो इसके आगे जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं, हम हटा सकते हैं, हटा देंगे। ये आ गया 20। ये आपका हो गया भागफल। भागफल आया 20 और ये आ गया आपका शेषफल 2। तो इस तरीके से हम भाग देंगे कि हमें अगर आखिरी में छोटी संख्या मिल जाती है इससे, तो हमें घबराना नहीं है। हम तब भी 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जब एक बार घटा लेंगे तब वहाँ पर ख़त्म होगा आपका भाग विधि। तो इस तरह से करना है। अब दूसरा चलिए हम देखते हैं, जो थोड़ा सा और बड़ी संख्या लेते हैं। उसमें देखें क्या 0 कहाँ उतारा जाता है, कैसे उतारा जाता है। हम लोग 0 कभी कभी उतार लेते हैं
लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम जान नहीं पाते कि जीरो उतारे कहाँ हैं। बस ये कोई पूछता है तो कहते हैं कि भाग दे रहे थे, नहीं आया संख्या, तो एक ठो जीरो वहाँ लगा करके नीचे उतार लिए। वो गलत है, आपका उत्तर गलत है, जवाब गलत है। जो हम जवाब दे रहे हैं मास्टर साहब को, वो गलत जवाब है। हमें उनको समझाना है या किसी को भी समझाना, तो कैसे समझाएं कि जीरो उतारते कहाँ हैं। अब जैसे यहाँ एक संख्या है 9000019, मान लीजिए हमें इसको भाग देना है 9 से। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको हम। एक अंक है, यहाँ से भी एक अंक लेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 आए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, चलिए माइनस किया, जीरो आ गया। अब ये जीरो उतारा, अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि ये जीरो आए। हम लोग क्या करते थे, शून्य देखे या छोटा अंक देखे तुरंत यहाँ उतार दिए, फिर हम नहीं समझ पाते थे, फिर शून्य है तो क्या करें, फिर उतार दिए। लेकिन ये उतारा क्यों जाता है, हमें ये मालूम होना चाहिए। उतारा इसलिए जाता है कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं और ये पहाड़े में कट के फिर जीरो आता है, इसीलिए हम वहाँ जीरो लगाते हैं। देखिए तो अब जीरो है, यहाँ उतारा गया है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि जीरो आए, तो हम शून्य बार पढ़ेंगे, 9 सुनाए शून्य, फिर घटाएंगे, जीरो में से जीरो आएगा, जीरो। अब ये करेक्ट हुआ, फिर ये जीरो यहाँ उतारिए, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो, ये वाला जीरो आए, तो 9 जीरो जा 9 सुनाए शून्य, खत्म। फिर जीरो आ गया, एक जीरो और है, फिर यहाँ उतारिए, फिर पहाड़ा पढ़िए, 9 का कि शून्य आए, 9 सुनाए शून्य, फिर जीरो आ गया। अब क्या करें, अब ये एक उतारो, अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, कितना लाना है, एक। 9 का पहाड़ा पढ़ना है, एक आए, फिर नहीं आ रहा, फिर शून्य बार पढ़ेंगे, इसीलिए शून्य उतारा था। 9 सुनाए शून्य, बचा कितना, एक। अब ये 9 यहाँ उतारे, एक के बल, ये हो गया 19। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 19 आए, तो 9 दूना 18 और घटाने पे आ गया 1। अब खत्म हुआ हमारा। तो समझ में आ गया आपको कि ये शून्य उतारा क्यों गया इतना सारा। हमें ऐसे ही सिंपल आसान तरीके से नहीं उतारना है, ये पहाड़ा पढ़ के हम उतारेंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, कहीं कहीं हम एक आध जीरो भुला जाएंगे उतारने को। लेकिन जब पहाड़ा पढ़ के उतारेंगे, एक एक जीरो, एक एक अंक लेंगे, नहीं हो रहा जीरो से पहाड़ा पढ़िए, फिर नहीं हो रहा फिर जीरो से पहाड़ा पढ़िए, तो ऐसा करने से कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें भाग देने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, उसको भी देख लें, थोड़ी सी से छोटी। जरूरी है जितना आप एग्जाम्पल समझेंगे और इसको लगाना है, आप सवाल लगाएंगे, केवल समझने से कुछ नहीं होता जब तक आप लगाएंगे नहीं। अब मान लीजिए ये है, इतनी बड़ी संख्या है 12,121, 12 से भाग दे रहे हैं हम, 12 से। अब यहाँ 2 अंक वाला है, 2 अंक की संख्या, यहाँ से भी हम 2 अंक ले लें, 12 है, यहाँ से 12 ले लो, एक भी ले सकते हैं, लेकिन आगे जीरो उतारना कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ले लीजिए। यहाँ से 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 आए, चलिए पढ़ें तो आ जाएगा 12 एक कम 12, घटा दीजिए, 2 में से 2 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो। अब एक उतारिए, एक उतर गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 12 का पहाड़ा पढ़ो, एक नहीं आवत है, नहीं आ रहा, बस शून्य बढ़ा दिया और दूसरा नंबर उतार लिया एक साथ। बस यही हमें नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम कभी कभी गलत कर देते हैं। जीरो उतारा क्यों जाता है, यही हमें जानना, यही समझना है कि जीरो हम उतारते नहीं हैं, जीरो बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ लिखा जाता है, उतारा कुछ नहीं जाता। तो अब 12 पहाड़ा पढ़िए कि ये एक आए, नहीं आ रहा तो हम शून्य बार पढ़ेंगे, तो शून्य बार पढ़िए, 12 सुनाए शून्य। अब फिर से यहाँ बचा एक, यही वाला एक, एक में से जीरो गया,
1। अब ये 2 उतारिए, ये हो गया 12। अब 12 को पहाड़ा पढ़ो, 12 आए तो आएगा, 12 एक कम 12, घटा दिया कितना बचा 0 0। फिर यहाँ 1 उतारे, अब फिर 12 को पहाड़ा पढ़ो, 1 आए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हम आएगा क्यों नहीं आ रहा है, हमें 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 12 कम 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो आप 0 बार पढ़िए, कम हो जाएगा। 12 सुनाए 0, घटा दिया 1 आ गया। अब आपका उत्तर सही है, इतना आया। अगर ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे तो कभी कभी हम 110 लिख देंगे इतना, या तो कभी कभी 101 लिख देंगे उत्तर, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे पता नहीं काहे उतार दिए, 2 उतारना था, 1 उतारना था। तो इन सब से बचने के लिए यही आसान तरीका है कि जब नंबर कम हो और हमको डिवाइड करना है, नहीं हो रहा है, तो आप 1 अंक उतारेंगे और 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जब वो काट लीजिए, उसके 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, दूसरा नंबर उतारिए, उसके बाद करिए जैसे यहाँ बताया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखिए, सारे उदाहरण अच्छे से देखिए और कॉपी उठा करके सवाल लगाना शुरू करिए इस तरीके से कि एक बार में हमें 1 अंक उठाना है, तब सही आएगा भाग। तो ये हमने जो बताया है, आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्या नहीं आ रहा है और क्या समझाना है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो कॉपी उठाइए और ढेर सारा सवाल भाग कर लगाते जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।